महाराज सुखदेव कहते राजन कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। 5 बातों का मुख्य रूप से अभ्यास करो अगर प्रभु को प्राप्त करना है, साक्षात्कार करना है। सबसे पहले जितासन, आसन को जीत लो। हमको बैठे हुए 4 मिनट हुए न कि घुटने दुखने लगे, कभी ये घुटना पकड़ लिया, कभी वो घुटना पकड़ लिया, कभी ऐसे बैठ गए, कभी वैसे बैठ गए। तो महाराज हम एक आसन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकते। सबसे पहले आसन को जीतो, क्योंकि भगवान का साक्षात करना होगा तो दत्तचित्त मन उनसे जुड़ना चाहिए, और जोड़ने के लिए आपका अंतर्मुखी होना आवश्यक है। तो पहले आसन को जीतो, तभी ध्यान कर सकते हो। और जब आसन जीत लो भैया, ज्यादा नहीं, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा भी आप प्रारंभ में बैठने लगे तो समझ लो आप जितासनी हो रहे हैं। और भैया जो 5-6 घंटे बैठ जाए उसका तो कहना क्या है। और कई महात्मा तो पद्मासन में न जाने कितने दिनों तक बैठ जाते हैं, अद्भुत है। तो सबसे पहले आसन को जीतो। तो जितासन जित श्वासो, आसन जीत लिया, अब श्वास को जीतो। तो कपाल भांति, अनुलोम विलोम, उद्गीत, ब्राह्मणी आदि के द्वारा हम अपनी श्वास को जीते धीरे धीरे करके। ओ प्रयास करें कि यही 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, आधा घंटा तक हो जाए। तो धीरे धीरे करके ऐसे श्वास को जीतो। श्वास नहीं भी लो तो भी प्राण न निकले। तो जितासन जित श्वासो, जब श्वास भी जीत लो, अब तीसरा काम करो। क्या? जित संगो जितेन्द्रियः, अब असंग होने लगो। धीरे धीरे करके जहां आप निवास कर रहे हो अपने घर परिवार में, उनसे असंग होना शुरू कर दो। असंग ये नहीं कि आज ही घर में जाके कहो मैया जय राम जी की, हम तो चले, पिताजी आपने जो किया हमारे लिए सो किया, अब तो हम चले। अरे ऐसे असंग नहीं होना। सब व्यवहार करो, पर अब ये मेरे सच्चे साथी नहीं है, ऐसा दृढ़ संकल्प कर लो। ये बस व्यवहार निभाने के लिए हम आए हैं, व्यवहार निभाते चलो, पर हृदय मात्र प्रभु में हो, वही सच्चे हैं। ये सब मिथ्या है, मिथ्यात्म का बोध हो जाए। और जब आपको लगेगा ये हमारे असली बाप नहीं है, ये हमारी असली मैया ही नहीं है, तो बताओ क्या कहीं मोह होगा? आप स्वतः असंग हो जाएंगे। तो जित संग, तीसरा कार्य जित संगी बनो। जब आसन जीत लिया, श्वास जीत लिया, असंग हो गए, तो उसके बाद धीरे धीरे जितेंद्रिय, अपनी समस्त इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लो। अर्थात नेत्र वो देखें जो देखना चाहिए, वो न देखें जो देखना चाहते हैं। अब देखना तो नेत्र चाहेंगे कि फिल्मी सॉन्ग देखें, अनाप शनाप चित्र देखें, लेकिन देखना क्या चाहिए? बोले भगवान की झांकियां। वाणी गुणान कथने श्रवणों कथाया, ये कान सदा प्रभु के चरित्रों का श्रवण करते रहें, नेत्रों से प्रभु की झांकी का ही दर्शन करते रहें, अथवा परमहंसों का दर्शन करते रहें, हाथों से हम संत सेवा भगवत सेवा करते रहें, पैरों से हम भगवान के धामों का गमन करते रहें। आप जब तीर्थों में एक पग बढ़ाते हैं ना, तो आपका एक एक पग अश्वमेध यज्ञ के फल को आपको प्रदान करता है। ये महिमा है। तो इसीलिए हम इंद्राधीन ना हो, इंद्रियां हमारे अधीन हो। जो देखना चाहिए वो देखें, जो सुनना चाहिए वो सुने, कुछ और नहीं। तो
जब 4 कार्य हो जाएं तो तब 5वां कार्य करो। क्या? स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। जहां तक आपकी दृष्टि पड़ रही है संसार में, वहां तक प्रभु ही प्रभु हैं, प्रभु के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सब जगह भगवान ही समाये पड़े हैं। जो विशाल ये बादल दिखाई पड़ रहे हैं, ये भगवान की अलकावलियां हैं, बाल हैं। जो नदियां दिखाई पड़ रही हैं, ये भगवान की नाड़ियां हैं। जो विशाल पर्वत खंड दिखाई पड़ रहे हैं वज्र के समान स्थिर, वो भगवान की हड्डियां हैं। सूर्य और चंद्र दिखाई पड़ रहे हैं ना, तो सूर्य चंद्र उच नेत्र, ये प्रभु के नेत्र हैं। दिशाएं प्रभु के कान हैं। जितने भी वृक्षावलियां भूमंडल पर हैं, विश्व भर में हैं, ब्रह्मांड भर में हैं, सब प्रभु की रोएं हैं, रोमावलियां हैं। जो शरीर में बाल होते हैं छोटे छोटे, इसी प्रकार ये समस्त संसार प्रभु का विराट वपु है। जब ये 5 चीजों का अभ्यास हो जाए, तब जीव स्वतः भगवान का दर्शन अपने हृदय में करने लगता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।